मेरे अंदर उरूज नहीं, उरूज पब्लिक का नहीं होता, पहले उरूज बंदे के अंदर खुद होता है। पहले उरूज इको बिल्कुल कम कर दे, पहले उरूज बंदे के अंदर खुद होता है। पहले उरूज बंदे के अंदर खुद होता है, वो उरूज रूहानियत का होता है। और रूहानियत तब आती है जब बीबी ज़ारा पाक का जिक्र किया जाए और खुलूसे दिल के साथ किया जाए। रूहानियत तब आती है जब दरे मौला मुर्तज़ा पे बंदा सही इखलास के साथ जिक्र करते हुए आपकी दहलीज पर झुक जाए, तब अंदर रूहानियत का उरूज आता है। ये बंदे की उरूज से मेराज अली हो जाए, तब बंदा अपने नुक्ते कमाल पे पहुंचता है, तब अपने नुक्ते कमाल पे पहुंचता है। और इस दर पे झुकने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि बंदे के दिल के अंदर किसी चीज का लालच ना हो। इस दर पे झुकने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि बंदा खालिस हो। ये वो दर है, याद रखिएगा, मैंने इब्तिदा इस घर से ली है। ये वो दर है जिस पर झुकने के लिए मैं इखलास की बात कर रहा हूं। इखलास हम इंसानी लोग कह रहे हैं, वो रब है ना, रब, वो इखलास तो दूर की बात, वो इन दर वालों तक, यानी ये जो घर के अंदर लोग हैं, इनके दर तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए भी वो खून ढूंढता है जो खून पाक होता है। वो खून ढूंढता है जो पाक होता है। इखलास बाद में रह जाता है, बाकी चीजें बाद में रह जाती हैं, बंदे के अंदर का उरूज बाद में रह जाता है। सबसे पहले अंदर का ब्लड पाक होना, जब ब्लड की ततहीर होती है, जब खून पाक होता है, वो रब्बे जुल जलाल पस्ती से उठा के बुलंदी तक ले जाता है। वो रब्बे जुल जलाल पस्ती से उठाकर बुलंदी तक ले जाता है। जो बंदा कहता है कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे उरूज चाहिए, वो इन पाकों के दर पर सच्चे दिल के साथ झुकेगा, खुदाए जुल जलाल उसे उरूज अता फरमा देगा। खुदाए जुल जलाल उसे उरूज अता फरमा देगा। हजरत गिरामी, दरे ज़हरा पाक के लिए, दरे ज़हरा पाक के लिए खून का पाक होना जरूरी है। दरे ज़हरा पाक के लिए खून का पाक होना जरूरी है। दरे अली के लिए खून का पाक होना जरूरी है। हसन मुजतबा के दर पे झुकने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। हुसैन मुजतबा के दर पे झुकने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। वो रब्बे जुल जलाल कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों से हर किस्म के नजस को, हर किस्म के रिज्स को, हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और इन्हें खूब साफ सुथरा कर दे, और इन्हें खूब साफ सुथरा कर दे। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। मैं बड़े दुख के साथ कोई बात करता हूं, अंदर कुछ फील होना तो फिर बात करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, मुसल्ले की ड्यूटी अंदर की कैफियत पहचान लेती है। मुसल्ले की ड्यूटी अंदर की कैफियत खींच लेती है। आप भी ये ध्यान किया करें कि किधर रूहानियत है, किधर इखलास है, किधर इखलास के साथ पढ़ा जा रहा है या किधर इखलास के साथ सुना जा रहा है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए
अपनी महफिल में खालिस लोग लाया करें, खालिस लोग लाया करें। हमारे उस्ताद अक्सर कहते हैं आज के दौर में मिसाल है इनकी, जैसे मुर्गी अंडा देख के भाग जाती है, मुर्गी अंडा देख के भाग जाती है। दिहाड़ी लगी ओ जा रहे, दिहाड़ी लगी ओ जा रहे। माहौल किसने खराब किया? हम लोगों ने खुद खराब किया। माहौल किसने खराब किया? हमने खुद खराब किया। ये डॉक्टर साहब हैं, दिल में मुझे अच्छे क्यों लगते हैं? ये खालिस हैं, ये खालिस हैं। नाम हो ना हो हजूर का जिक्र करने के लिए बेताब रहते हैं, हजूर का जिक्र करने के लिए बेताब रहते हैं। ना लालच है, ना आंख में वो कैफियत है कि बंदे का दिल हो कि मैं लूट मार करके चला जाऊं। नहीं, अंदर की खालसियत है और इस खालसियत ने इनके कलम में ताकत दी। इन्होंने फिजाने पंजतन पाक लिख दी। तो ये खालसियत बंदे को पस्ती से उठा के बुलंदी तक ले जाती है। एक बंदा क्लिनिक पर बैठता है, एक बंदा डॉक्टरी के मामलात सर अंजाम देता है, लेकिन एक वक्त आता है उरूज आ जाता है, एक वक्त आता है कलम में ताकत आ जाती है, एक वक्त आता है जब पंजतने पाक उस बंदे को बुलंदी अता फरमाते हैं, पंजतने पाक उस बंदे को बुलंदी अता फरमाते हैं। किस वजह से? कि जो इनके दर से खालिस होते हैं, खुदा उनके अंदर से गुनाहों की नापाकी भी दूर कर देता है, हर किस्म की गलाजत दूर कर देता है, इस दिल को खूब साफ सुथरा कर देता है। मैं अक्सर जमाती साहब मिसाल देता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये यकीन माने इस आयत के ज़िमन में और इस तरह आपको आपके लहजे के मुताबिक कोई कम ही बताएगा, मैं इसका मफहूम बड़ी आसानी से बताऊंगा कि लफ्ज़ है इन्नमा, शुरू में इन्नमा, इस आयत तत्हीर के शुरू में इन्नमा हरफे खसर है। खसर कहते हैं हिसार को, हसर कहते हैं हिसार को। हिसार ऐसे होता है जैसे कोई दायरा खींच लिया जाता है, दायरा खींच लिया जाता है। आमलीने जिन्नात जब भी अमल करने के लिए बैठते हैं अपने गिर्द दायरा खींच लेते हैं। मलिक साहब अब तवज्जो रखिएगा, ये कहां पे आपके ज़हनी तसव्वुर को ले जाएगी बात, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, कुरान पाक की नस से है। और इस आयत तत्हीर का जो भी बंदा मुनकर है वो काफिर है। कुरान की हर आयत का मुनकर काफिर है, लेकिन ये पंजतने पाक की अजमत में है। जो इसका इनकारी है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ज़हन में रखिएगा, तवज्जो चाहता हूं। इन्नमा हरफे खसर है। हसर कहते हैं हिसार को, दायरा खींच लेने को, दायरा खींच लेने को। आमिलीने जिन्नात जब बैठते हैं अमल करने के लिए एक दायरा खींच लेते हैं। किस वजह से? तवज्जो चाहता हूं। हैदर का नारा लगाने वालों, दिल की उस जुर्रत के साथ जो आप नारा लगा रहे थे, यकीन माने दिल बाग बाग हो रहा था कि आपके अंदर वो लज्जत है, आपके अंदर वो तड़प है, लेकिन इस तड़प के अंदर थोड़ा सा वो चश्मो चराग जो है हजूर की मोहब्बत वाला डाल के असल में अमली मैदान में परो के फिर आपको हैदर हैदर कराया जाए तो उसका मजा अलग होगा, उसका मजा अलग होगा, फिर मजा आएगा। हमारा किसी से देखिए, हमारे और भी भाई हैं जिस तरह हैदर करार का जिक्र करने वाले हैं, मौलाए मुर्तजा का जिक्र करने वाले हैं, हम उनसे बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। एक वो असहाबे रसूल की तौहीन छोड़ दें, यकीन माने उनसे अच्छा जिक्र आले बैत कोई नहीं करता। हमें उनसे भी कोई गिला नहीं, हम तो अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन
कुछ तकाजे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों पे चलना पड़ता है, तब उसकी लज्जत और होती है। हरफे हसर है, जैसे दायरा खींच लिया, आमिलीन जिन्नात बैठते हैं, दायरा खींच लेते हैं। अब होता क्या है, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं। बड़ी आसानी वाली मिसाल आपको देना चाहता हूं। जब कोई आमिल अपने गिर्द दायरा खींचकर बैठता है, वो किस वजह से दायरा खींचता है? कि कोई बाहर वाली चीज उस दायरे के अंदर आ ना सके। कोई बाहर बैठी खतरनाक चीज, उसका तसव्वुर होता है ना कि कोई भी ऐसी चीज आएगी, कोई बाप की शक्ल बन के आएगी, कोई मां की शक्ल बन के आएगी, कोई बीवी की शक्ल बन के आएगी, खतरनाक तसव्वुरात बन के अमल करते हुए आते हैं। वो उसे तंग करते हैं ये बंदा भाग जाए, लेकिन वो दायरे के अंदर नहीं आते। वो अंदर बैठकर कलाम इलाही पढ़ रहा होता है। उसकी नीयत ये होती है इस दायरे के अंदर कोई ना आए, वो पढ़ता रहता है, दायरे का तसव्वुर किए होता है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा। वजह क्या होती है? अब बाहर वाली चीज अंदर नहीं आ सकती, अंदर वाली चीज बाहर नहीं जा सकती। इस दायरे का मकसद क्या है? इस दायरे का मकसद यह है कि बाहर बैठी जो नापाक रूहें हैं, जो उसे तंग करना चाहती हैं, वो उस दायरे के अंदर आ ना सके, ताकि इस बंदे को नुकसान ना पहुंचे। और जो अंदर बैठा है वो इस दायरे के बाहर जा ना सके, वो अल्लाह के जिक्र में मुस्तगरक है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैति वायुतहिरकुम ततहीरा, इन्नमा लगाकर ये तसव्वुर भी कायम कर दिया रोजे क़यामत तक और क़यामत के बाद तक भी, कि जो कोई भी पाक खून वाला है वो इस दायरे के अंदर ही रहेगा, और जो नापाक खून वाला है वो इस दायरे के अंदर नहीं जा सकेगा। नापाक खून वाला इस दायरे के अंदर रहने वालों को कभी तंग नहीं कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद नापाक खून वालों को इन पाकों के दर से दूर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यानी के पाक खून वाले ही इन पाकों का जिक्र करते हैं, पाक खून वाले ही इन पाकों का जिक्र करते हैं। यहां बैठे हैं ख्वाजा पीर कासिम मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम, यहां बैठे हैं औलिया को मानने वाले लोग, यहां बैठे हैं सूफिया को मानने वाले लोग। लेकिन याद रखिएगा, ये तसव्वुफ के सारे दरवाजे दरे मौला मुर्तजा से खुलते हैं। ये जितनी तरीकत है ये सारी की सारी दरे मौला मुर्तजा से खुलती है। हमारे उस्ताद गिरामी फरमाते थे, बेटा अगर इल्म चाहते हो तो दरवाजा मौला मुर्तजा पे झुक जाओ, इल्म चाहते हो तो दरवाजा अली पे झुक जाओ। जो दरवाजा अली पे झुकता है अल्लाह उसके लिए सारे के सारे इल्म के दरवाजे खोल देता है, सारे के सारे इल्म के दरवाजे खोल देता है। और ये याद रखिएगा, इस शेर के अंदर ये सारी बात है कि अली वाला हर एक दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला हर एक दर का सवाली हो नहीं सकता। बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, बरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। नमाजी हो, हाजी हो, मुफ्ती हो या हो मुल्ला, अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो नहीं सकता। अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो नहीं सकता। नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलायत नहीं थी पहले, आप एक पहलवान थे। किस किस को यह बात मालूम है? क्या हमारे नौजवानों को मालूम है? ये मेरे मुक्तदी हैं, इन्होंने फौरन हाथ खड़ा किया है, ये जुमा पढ़ते हैं मेरे पीछे, इन्हें मालूम है। ये चीजें बताई जानी चाहिए।
ताकि अगर आप रूहानी सुकून लेना चाहते हैं ना महफिल के बाद, वो भाई उधर बैठ के वो पीछे से धड़ल्ला धड़ल कर रहे थे, मैंने उन्हें इशारा किया ना करें ऐसे, इस बंदे की आवाज इतनी अच्छी है तुम खराब कर रहे, लेकिन वो बाजिद था। क्यों? एक प्री प्लानिंग सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम होता है। मुझे दुख हुआ है इस चीज पे कि जब खुलूस उनकी बारगाह में मकबूल है तो तुम क्यों ऐसे करते हो? अपनी हकीकी आवाज से उनकी जाते बाबरकात का जिक्र करो, अपनी हकीकी आवाज से। क्या कमी है अगर बंदा दुनिया वालों से यह तकाजा करता फिरे कि इनके पैसों के जरिए मेरी हाजिरी लगेगी, तो फिर अंदर के खुलूस का जनाजा उसने निकाल दिया, दीन को बेच दिया है, नाथानी को बेच दिया है। हकीकत बात है। हसन बिन साबित बैठते हैं मिंबरे रसूल पे, हजूर समात करने वाले हैं, हजूर समात करने वाले हैं, हसन पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले नबी हैं। खुलूस उनका हो, ज़हन उनका हो, तसव्वुर उनका हो, हाजिरी फिर मकबूल होती है, फिर रात की तन्हाइयों में ज़ियारत रसूल होती है, फिर रात की तन्हाइयों में। तो ये नात सुनना आप सामीन हजूर की सुन्नत वाले हैं, याद रखिएगा। अनपढ़ अन्ना गुगू बन के ना बैठा करें। मैं आपको सही कह रहा हूं, जवाब हमें देना पड़ता है हर जगह। मसला आपका खड़ा हो जाए, आलिम आपको ढूंढना पड़ता है। किस वजह से? यही इसी 2 नंबरियों की वजह से। हकीकत बात कर रहा हूं। वो काम करें जो आपको सूट करता है, वो काम करें जो रोज़े रसूल से खास हकीकी तकाजा करता है, सीरत रसूल का हकीकी तकाजा करता है। जवाब देने के वक्त ये सारे गायब हो जाते हैं, जवाब उलमा को देना पड़ता है, दूसरे लोगों को मौका मिलता है, उन्हें तनकीद का मौका मिलता है। हम अगर अपनी महफिल को डिसिप्लिन में ले आए, खुदा की कसम किसी बंदे की जरूरत ही नहीं है हमारे ऊपर कोई सवाल कर सके। ये जितने भी हैं, नेट पे आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, फेसबुक पे देख लें, कोई ढोल के आगे नाच रहा है, अजीब तमाशा कर रहा है, बंदे साथ अन्ना खुगू बने हुए हैं, बोल ही नहीं रहा कोई। वो क्लिप उठाते हैं, कहते हैं देखो जी शिरक हो रहा है। अब कौन जवाब दे? आलिम किधर से लाए? ढोल की दलील किधर से लाए? नाचने की दलील किधर से लाए? हर काम उल्ट खुद करते हैं, रोकने वाला कोई नहीं। दलील सुन्नियों के उलमा से ढूंढो जी, किधर से लाएं फिर दलीलें, किधर से लाएं? हम डिफेंस कैसे करें? तो ये चीजें हमने खुद देखनी है, हमने अपनी इस्लाह खुद करनी है। वो काम करें जिसमें लज्जत हो, रूहानियत हो। शहजाद भाई यहां पर पढ़ रहे थे, एक अजीब लज्जत थी। वो बंदा मस्त अपने हाल में पढ़ रहा है, वो बंदा मस्त अपने हाल में पढ़ रहा है। उसने पूरा एक जैसे सनाहानी का हक होता है ना, अपनी लहर में बंदा पढ़ता रहे। तसव्वुर किसका हो? रोज़ा रसूल का हो। फिर अंदर से लज्जत आती है, फिर अंदर से कैफियत आती है। तो बात कर रहा था जुनैद बगदादी की, सुनिएगा, लज्जत लीजिए पूरी रात इनके इस वाक़े की, और नशे में रहें हजूर की मोहब्बत के, नशे में रहें हजूर के इश्क के, नशे में रहें या अली की सदाओं में। लज्जत लें सैयदा ज़ारा पाक की चौखट का। किसी मौलवी से ना फतवा लें, किसी से ये सर्टिफिकेट आप ना लें कि इनका जिक्र करेंगे तो फलां की शान घट जाएगी, फलां का जिक्र करेंगे तो इनकी शान घट जाएगी। इनका जिक्र ही हलाली बंदा कर सकता है, इनका जिक्र ही हलाली बंदा कर सकता है। जुनैद बगदादी क्या करते हैं? वो पहलवान होते हैं, उन्हें जानता कोई नहीं, पहचानता कोई नहीं, पहलवानी में उनका नाम है। बगदाद की सरजमीन है, पहलवान है जुनैद, जो दाता गंज बख्श के सूफिया में जिनका जिक्र है, जो करीब ही मौला अली तक जिनका तरीकत का शजरा जाता है। अब सुनिएगा, ये पहलवान से जुनैद बगदादी शेख बगदादी कैसे बन गए? होता क्या है, पहलवानी का मामला होता है, आप बड़े बड़े पहलवानों को ललकारते हैं मैदान में जाकर, और आपने उन्हें मैदान में चत कर दिया, आपने उन्हें मैदान में घसीटा, इतने बड़े पहलवान थे। होता क्या है, एक रोज एक बाबा आ जाता है,
ये बगदाद की तारीख का सुनहरी वाकया है। एक बाबा आ गया, आकर मैदान में उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा कि जुनैद फलां तारीख, फलां दिन, फलां वक्त में यहीं पर मैदान सजेगा और मैं तुम्हें यहां पर पटकार के दिखाऊंगा। एक बाबा इतने बड़े पहलवान को चैलेंज कर रहा है। एक बाबा, जुनैद एकदम हैरान रह गए, ये बाबा कैसे मुझे चैलेंज कर सकता है। अब एक बुजुर्ग ने चैलेंज कर दिया, पूरा मजमा जितना भी था और बादशाह वक्त तक भी ये खबर पहुंच गई कि एक बाबे ने चैलेंज कर दिया है जुनैद को। एक बाबे ने चैलेंज कर दिया है। वो इतना बड़ा पहलवान, बादशाह भी इंटरेस्टिंग लेने लग पड़ा। वो कहता है कि मैं भी देखूंगा, मैं भी ये देखूंगा कि ये कैसा वाकया होता है। उसने भी ऐलान कर दिया कि जितना साजो सामान, जितनी दौलत है, इसे इनाम में दी जाएगी जो जीतेगा। उसने ऐलान कर दिया, खूब हीरे जवाहरात का, मोतियों का। अब इधर दिन गुजरते गए, जुनैद के अंदर परेशानी भी आती गई कि एक बाबा कैसे मुझे चैलेंज कर सकता है, एक बुजुर्ग कैसे मुझे चैलेंज कर सकता है। आप परेशानी के आलम में भी हैं, लेकिन अंदर गुरूर भी है। कैसा गुरूर? अपनी पहलवानी का। होता क्या है, जब इनामात बहुत ज्यादा लग गए, वो दिन करीब आ गया, जुनैद मैदान में पहुंच गए ललकारते हुए। अब मैदान सज गया, जो ना आने वाले थे वो भी आ गए। पूरे बगदाद के लोग निकल आए कि एक बाबे ने जुनैद पहलवान को चैलेंज कर दिया है। अब होता क्या है, जब मैदान सजा, जुनैद ललकार रहे हैं मैदान में, बुजुर्ग ना आए। काफी देर गुजरने के बाद जब मैदान के अंदर हल्ला गुल्ला मचने लगा कि वो बुजुर्ग नहीं आया, तो उसके बाद काफी देर गुजर जाने के बाद वो बुजुर्ग दूर से आते दिखाई देते हैं। वो आए मैदान में, आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा मैदान में पहुंचे। हजरत जुनैद बगदादी के सामने पहुंच गए, जुनैद के सामने पहुंचे। अब आमने सामने हो गए। पूरे मजमे में हल्ला गुल्ला मच गया कि आज कुछ अजीब होगा, आज कुछ अजीब होगा कि एक बाबा चैलेंज कर गया है जुनैद को। तो इतना सख्ता भी था, इतनी हलचल भी थी दिल में कि कुछ अजीब होने वाला है। जैसे ही जुनैद ने पंजा आजमाई की उन बुजुर्गों के साथ, जोर से अपनी पूरी कुव्वत के साथ, जैसे ही पंजा पकड़ा, साथ ही बाबा जी कहने लगे कि ऐ जुनैद, मुझे पता है तू बहुत बड़ा पहलवान है, मुझे पता है तू मुझे चंद लम्हों के अंदर नीचे गिरा देगा, और मैं लागर हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं। लेकिन जुनैद, पता है तुम्हें मैं कौन हूं? जुनैद, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? किस वजह से तुम्हें चैलेंज किया है, किस लिए मैं आया हूं? ऐ जुनैद, मैं आले रसूल हूं। ऐ जुनैद, मैं आले रसूल हूं, हजूर की औलाद हूं, हजूर की औलाद हूं, और मेरा खानदान कई दिनों से जंगल में भूखा पड़ा है। मेरे घर वाले, मेरे बीवी बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं जंगल में, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्हें कुछ भी मुयस्सर नहीं है, कुछ भी मुयस्सर नहीं है। मैं कितने दिनों से भूखा हूं। ऐ जुनैद, अगर तुम यहां पर आज हार जाओगे और ये सारे इनामात मुझे मिल जाएंगे, सारी इज्जतें भी मुझे मिल जाएंगी, और मेरे घर वाले अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे, ये सुकून यहां पर तो मुझे मिलेगा, तुम्हारी इज्जत यहां पर तो लुट जाएगी, लेकिन कल यौम महशर मैं अपने नाना से और अपने बाबा अली से तुम्हारी शिफात के लिए दुआ करवाऊंगा। तो हजरात ग्रामी, जैसे ही पंजा आजमाई हुई, ये सारी बात बाबा जी ने कही। जब एंड पर कहा कि कल रोजे क़यामत मैं अपने नाना से आपके लिए दरखास्त करूंगा
कि आपने दुनिया में अपनी सारी इज्जतें लौटा दी, सारे इनामात लौटा दिए, अपनी पहलवानी का वलवला लौटा दिया, और आपने एक सैयदजादे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ जुनैद, मैं कल रोजे क़यामत अपने बाबा से, अपने नाना से तुम्हारी शिफात के लिए दुआ करवाऊंगा। अब जूं ही जुनैद ने यह बात सुनी, एकदम जैसे पूरी रूह कांप गई हो, हाथ पांव कांप गए हों, दिल में ख्याल आया वही कि दुनिया में इज्जत तो जाती जाएगी, दुनिया में मालो मता जाता जाएगा, लेकिन दिल में और रूह में वो चीज तड़प उठी कि अगर मेरी दुनिया में इज्जत ना रही, ये आले रसूल है, इसकी इज्जत रख लूंगा, इसके अंदर खूने रसूल है, इसकी इज्जत रख लूंगा, कल रोजे क़यामत हजूर मेरी शिफात करेंगे तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी। उसी वक्त जुनैद ने वो सारे का सारा मामला कबूल कर लिया। जो ही 50 आजमाई हुई, बाबा जी ने जुनैद को उठा के नीचे फेंक दी। बाबा जी ने जुनैद को उठा के नीचे फेंक दिया। जो ही जुनैद नीचे गिरा, पूरे मजमे में सख्ता तारी हो गया। सारे मजमे वाले जो जुनैद के मुहालिफीन थे वो भी भागते हुए आ गए, वो बाबा जी को कंधों में उठाते हुए ले गए। बादशाह वक्त ने इनामात के ढेर लगा दिए, लोगों ने इनामात दिए, बुजुर्ग वो दौलत लेकर वहां से चले गए। जुनैद अकेले मैदान में रह गए, जुनैद अकेले मैदान में रह गए। शाम के पहर वहां से थके हारे लौटे घर में जब पहुंचे तो आपने वुजू किया, नमाज अदा की, तो उसके बाद दिल में मलाल भी था, लेकिन अंदर ईमान कामिल था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने दुनिया की इज्जत लुटाई है एक सैयदजादे के लिए, मैंने दुनिया की इज्जत लुटाई है आले रसूल के लिए। कल रोजे क़यामत आका अलैहिस्सलाम मेरी शिफात करेंगे। ये नजरिया, ये अकीदा, ये मोहब्बत लेकर वहां से चलते चलते आप बिस्तर पे आ गए। जैसे ही बिस्तर पर लेटे, आंख लगी, आका अलैहिस्सलाम उसी वक्त जलवागर हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम जलवागर हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जुनैद, जिस तरह तूने मेरी औलाद की इस दुनिया में लाज रखी है, मैं इसका बदला तुम्हें दुनिया में ही दूंगा, और कल रोजे क़यामत तुम्हारी शिफात भी करूंगा। होता क्या है, जिस नींद से जुनैद बेदार होते हैं हजूर की जियारत करके, अब जुनैद की इबादत भी नहीं, जुनैद के कमालात भी नहीं, एक लम्हे के लिए फकत आले रसूल की कदर की, एक लम्हे के लिए खूने रसूल का हया किया, एक लम्हे के लिए हजूर की आल की इज्जत की, अपनी सारी इज्जत लौटा दी। हजूर ने ऐसी इज्जत बुलंद की, उन्हें अपनी जियारत भी करवाई, उन्हें कायनात में जुनैद बगदादी भी बना दिया, और उनके ऐसे डंके बजे कि दाता गंज बख्श अली हुजवेरी भी उनके दर से फैजान लेने पर मजबूर हैं। उनके दर से फैजान लेने पर मजबूर हैं। किस वजह से? एक सैयद का अदब करने की वजह से। वो खुद आले रसूल नहीं, लेकिन कायनात में जब जुनैद बगदादी फकत नाम लिया जाता है तो दिल में ठंड पड़ जाती है, दिल में सुकून आ जाता है। किस वजह से? उन्होंने एक सैयद का हया किया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके डंके पूरे जहां में बजवा दिए। आप जब हैदर हैदर करते हैं तो यह दिल में आपके वो पाक खून की चाशनी है, आपके दिल से, सच्चे दिल से हैदर हैदर निकलता है। ये बात याद रखिएगा। मैं वही बात करके एंड पे इजाजत चाहूंगा। ये मौला मुर्तजा का जिक्र, आले रसूल का जिक्र, ये कोई आम जिक्र नहीं, ये बंदे की रूह को ताजा कर देता है। कोई कहता है ना मैं बुज़दिल हूं, तो वो याली किया करे, हैदर हैदर का जिक्र किया करे, हैदर हैदर का जिक्र किया करे। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बा नबीजिकुम व हुब्बा अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। हजूर ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों की मोहब्बत सिखाओ। एक मेरी मोहब्बत, एक मेरी अहले बैत की मोहब्बत, और दूसरा कुरान पाक की तिलावत। आज वक्त है
इन बच्चों के अंदर आले रसूल की मोहब्बत दोबारा ताजा करने का। आज वक्त है वो माएं जो इन बच्चों को रात के वक्त मौला अली और मरहब का वाकया सुनाया करती थी और इन्हें दलेर किया करती थी, आज वक्त है वो दोबारा इन्हें वाकयात सुनाए जाएं। आज वक्त है इनके अंदर दोबारा वो अहले बैते थार की मोहब्बत को उजागर किया जाए, कुरान की मोहब्बत को उजागर किया जाए। जब ये दोनों चीजें इन बच्चों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आ जाएंगी, हजूर की हदीस मुकम्मल हो जाएगी, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन अहदुहुमा किताबुल्लाही व इतरती अहलु बैती, कि लोगों तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, दोनों एक दूसरे से बढ़कर अजीम तर हैं। एक अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक है और दूसरा मेरी अहले बैत है। पूछा गया कौन अहले बैत? या रसूल अल्लाह मन कराबतका हाउला इल्लज़ीना कद वुजिबत अलैना मवद्दतहुम। या रसूल अल्लाह ये आपके करीबी लोग कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है? हजूर ने फरमाया काला अली जुम व फातिमा तू व वलदाहुमा, अली फातिमा और उनके दोनों बच्चे हसन और हुसैन हैं, इनकी मोहब्बत तुम पर कुरान पाक के कानून के मुताबिक वाजिब कर दी गई, वाजिब कर दी गई है। आज के दौर में इन्हें दोबारा दरे आले रसूल पे झुकाया जाए, इन्हें हैदर करार की सच्ची मोहब्बत सिखलाई जाए, लेकिन एक डिसिप्लिन दिया जाए, एक माहौल दिया जाए, इनके अंदर तरबियती नशिस्तें कायम की जाएं ताकि इन्हें शऊर आए, पढ़ने का भी शौक आए, सीरत सुनने का भी शौक आए और नमाज पढ़ने का भी शौक आए। अब बात करता हूं मौला मुर्तजा के जिक्र की और इसी जिक्र की सदाओं से आपने खड़े होना है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह में कोई भी बंदा अगर मुरीद होने के लिए आता था, कोई भी बंदा अगर मुरीद होने के लिए आता, आप उसे कहा करते कि 500 बार पहले या अली पढ़ के मेरे पास आओ, 500 बार मेरे पास या अली पढ़ते हुए आओ, या अली पढ़कर फिर मेरे से बैत करना। कोई भी मुरीद आता, या अली पढ़ता, फिर आपकी बारगाह में आता, आप 500 बार या अली पढ़वाते, फिर उसे अपने पास बुलवाते। लोगों ने एक दिन पूछा, पास बैठे खास मुरीदीन ने पूछा, हजरत वजह क्या है? हर बंदे से बैत जिससे आप लेते हैं, जिसकी आप बैत करते हैं, उससे या अली पढ़वाते हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया कि वो मेरे पास आने से पहले उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में तंग हो चुका होता है, मेरे पास आने से पहले उसकी रूह आलूद हो चुकी होती है, मेरे पास आने से पहले उसका दिमाग परागंदा हो चुका होता है, मेरे पास आने से पहले उसकी नजरों से हया खत्म हो चुकी होती है, मेरे पास आने से पहले उसकी जुबान नापाक होती है, मेरे पास आने से पहले वो दुनिया की दल दल में फंसा हुआ मेरे पास आता है। जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसे डायरेक्ट दरे मौला मुर्तजा पे पहुंचा देता हूं, उससे डायरेक्ट या अली का जिक्र करवाता हूं, डायरेक्ट